नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। अभिजीत दीपके बोले, वो कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। पंजाब में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जेनजीज बोले, देर आए दुरुस्त आए, पीएम मोदी ने हमारी बात सुनी, अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर दिखा जश्न का माहौल। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मौन रखा। अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड, कहा मेरा इलाज चल रहा है, प्रदर्शनकारियों को जताया आभार। ट्रंप बोले, चीन रूस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा। पुतिन जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल। छात्र बोले, ये केवल शुरुआत है। प्रधान के इस्तीफे के बाद खड़गे ने रखी बड़ी मांग, कहा पीएम मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए, लाठी चलाने वालों पर हो एक्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर झूम उठे अभिजीत दीपके, सामने आया जश्न का वीडियो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा मुझे हीरो मत बनाइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को हीरो बनाने की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है। देवेंद्र फडणवीस होंगे देश के अगले शिक्षा मंत्री, संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा। पेपर लीक पर सोमवार को बिल लाएगी सरकार, 2 महीनों में पूरी होगी जांच, 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल भी संभव। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, कहा पेपर लीक वाले नकल माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले ये संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि ये संघर्ष अब आगे ऐसे ही जारी रहेगा, ये बस एक शुरुआत है। उन्होंने अपने संदेश के आखिरी में स्पष्ट एजेंडे तय करते हुए लिखा, अब जवाबदेही से सुधारों की ओर। बिहार बंद के दौरान राज्य में भड़की हिंसा, छपरा भागलपुर समेत 8 जिलों में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प। अभी जंतर मंतर ना आए, दिल्ली पुलिस की बड़ी अपील। जश्न के माहौल के बीच लगातार जमा हो रहे वहां लोग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन हुआ खत्म या नहीं, अभिजीत दीपके ने दिया बड़ा बयान, कहा हमारी 2 और प्रमुख मांगे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम कॉकरोच है, एक बार जहां घुस जाते हैं वहां से निकलते नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जेडीयू का पहला रिएक्शन आया सामने। प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा, जिस तरीके से उन्होंने यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के हितों के लिए समर्पण किया है, वो सम्मान के पात्र है। विपक्ष झुकने की बात कर रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मोदी शाह अजय नहीं वो भी जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों में दिखा उत्साह, पटना के डाक बंगला पर गूंजे जीत गए के नारे। टाइफाइड से पीड़ित अभिजीत दीपके ने जारी किया नया वीडियो, कहा जैसे ही आप सभी को पता था कि पहले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, जांच रिपोर्ट अब आ गई है और मुझे टाइफाइड है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल, मुंबई में बांटी गई मिठाइयां। जंतर मंतर पर शुरू हुआ हंगामा, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोली प्रियंका गांधी, कहा यह देश के हर शासक के लिए आज और हमेशा के लिए एक बड़ा सबक है, आपको जनता की इच्छा सुननी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, कहा बच्चों ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को झुका दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राकेश टिकैत ने सरकार को दी बड़ी सलाह, कहा युवा देश का भविष्य है, जो आने वाले समय में भारत को विश्व भर में विख्यात बनाने के लिए अहम योगदान निभाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा बयान, कहा यह पूरे देश की जीत है, जो लोग विरोध कर रहे थे, छात्र और नई पीढ़ी का प्रदर्शन चला रहे थे, उसे देखते हुए इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जंतर मंतर पर हिंसा करने पहुंचे थे 2500 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग, एफआरएस से हुई पहचान। लगातार खराब मौसम की वजह से 6 दिनों तक बंद रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू की गई, कटरा से यात्रा शुरू हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर एफआरएस कैमरों से रखी गई नजर, अभी भी 10,000 लोगों की मौजूद होने की खबर, 3000 पुलिसकर्मियों की गई तैनाती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके की मां बोली, कभी कभी मुझे डर भी लगता था, क्योंकि उसे पीटा गया था, मुझे हमेशा चिंता रहती थी उसके साथ क्या होगा, उन्होंने उसे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, ये जीत छात्रों की जीत है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तीसरे दौर की वार्ता हुई शुरू। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी की बैठक हुई। इंदौर में जश्न। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा तो देवी अहिल्या की नगरी में छात्र झूमे। उमर अब्दुल्ला की बड़ी अपील, कहा बदला हुआ कश्मीर दिखाएंगे। इम्तियाज बोले कश्मीरियों को बढ़ावा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न में डूबा जयपुर। शहीद स्मारक पर फिल्मी गानों पर थिरके युवा। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में उतरी मायावती। सपा कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा। कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद पूरी तरह से ठीक नहीं थी। एनटीए के 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी पर बोले अखिलेश यादव। कहा जब बचा रहेगा आका तो पड़ता रहेगा डाका। और मूस के पास एलपीजी टैंकर पर मिसाइल हमला, 28 भारतीय थे सवार। ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग को दी बड़ी धमकी। कहा ईरान के साथ युद्ध में चीन या फिर रूस शामिल है, लेकिन अगर वो शामिल होते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। एससीओ सम्मेलन में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की दो टूक। कहा अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे हम। इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए हमले। ट्रंप बोले ईरान की जब्त रकम से करेंगे भरपाई। युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा बातचीत बंद नहीं है और ईरान भी इस पर सीरियस है, साथ ही साथ हम इस पर पूरी तरह से तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने भारत में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। कहा लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें बिना किसी उत्पीड़न, गिरफ्तारी या फिर चोट के डर के ऐसा करने देना चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है। हूथियों की मिसाइलों से दहला सऊदी। जिजान और यानबू पर बड़े हमले। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर बड़ा खतरा। ज़ेलेंस्की ने बढ़ाई पुतिन की टेंशन। यूक्रेनी सेना के पास होंगे 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन, पलटेगा युद्ध का पासा। इबोला के कहर से कांगो त्रस्त। वायरस के नए वेरिएंट ने मचाई तबाही। 2 महीनों में ही 1000 से अधिक की मौत। अमेरिका ने भारत समेत 17 देशों पर लगाए 10% का टैरिफ। पाकिस्तान भी नहीं बचा। ईरान को मदद भेजी तो अच्छा नहीं होगा। चीन रूस को धमकी देने पर उतरे डोनाल्ड ट्रंप, बढ़ सकता है तनाव। बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले शहाबुद्दीन होंगे गिरफ्तार। एनसीपी की बड़ी मांग, बताया शेख हसीना का सहयोगी। ग्लेशियरों के पिघलने से बन सकती है 56,000 नई झीलें। भारत पाकिस्तान समेत वैज्ञानिकों ने चेताया। ईरान के फ्रीज पैसे से जहाजों के नुकसानों की करेंगे भरपाई। हॉर्मुज में ईरानी हमलों के बीच ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। सीजेपी आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन। कहा यह भारत का आंतरिक मामला है, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान बनाए यूएस ईरान बातचीत का संभावित मध्यस्थ है। चीन के दबाव के बाद फिर शुरू की कोशिश। पाकिस्तान में सभी बड़े फैसले ले रहे मुनीर। रिपोर्ट्स में बड़ा दावा, ध्यान भटकाने को सऊदी तुर्की से बढ़ा रहा दोस्ती। बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा। गोलीबारी के बीच दोबारा व्हाइट हाउस डिनर का आयोजन। ट्रंप बोले शो जारी रहेगा। आतंक की आग में खुद जल रहा पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर बड़ा हमला। 15 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। रूसी समुद्री क्षेत्र में एक भारतीय की जान गई। एमईए ने जताई चिंता। कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आजादी पर खतरा। ईरान के जल क्षेत्र में एलपीजी टैंकर दिशा पर हुआ हमला। सभी 28 भारतीय सुरक्षित। नाकेबंदी तोड़ने पर मिसाइल से उड़ाया जहाज का इंजन रूम। अमेरिका का बड़ा दावा। तो फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।